आंखों के एवज हम तेरा दीदार खरीदें और ले उड़े तुझे जो नई कार खरीदें। बिजली भी, तेल गैस भी, चीनी और आटा भी, मुमकिन है कि अब से जागीरदार खरीदें। कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। खैर, आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है आप लोगों के? सर बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। लुक्स नाइस सर। थैंक यू। ज़हीन बहुत है। अच्छा ना? हाँ जी, कल भाभी ने अचानक कहा आपको चिकन बना दूं, और वो कहते ने एडी तो जादूगर नहीं। बड़े मासूम आदमी ने। हाँ जी, मैं अमृतसर के होटल च जाके कह रहे कि ना बोटियां वाली चाह दे दियो। वो कहते भाई इन्हें सूप कहते ने। भाभी ने कहा जाके कीमे वाले कबाब लेके आए। अच्छा। वहां जाके भूल गए। उसको कहने लगे ये कीमे वाली छोटी छोटी बांसुरियां दे दो। वासे भाई ना एक बार पकदी देख चो बोटी कट रहे थे, नाई ने देख लिया तो शर्मिंदा नहीं उन्होंने कह रहे अजय कच्चा है। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज के पहली मेहमान को, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और अब सितारा इम्तियाज रेसिपिएंट भी बनने वाली हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए जनाब शेख खुरम शहजाद। वेलकम टू द शो जी। आज 7 सुरों से सजी हुई सतरंगी शख्सियत की मालिक, दुनिया की जानी पहचानी मोहतरमा बुशरा अंसारी साहिबा के लिए मैं एक शेर लाया हूँ। जी जी। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। हाय हाय। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का तेरे नाम, और तेरे बिना जो उम्र बताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। हमारे दोस्त अयूब खावर साहब की बड़ी खूबसूरत शायरी। जी, ऐसी ख्वाहिशें उनकी अक्सर होती हैं। ये उन्होंने 35-40 साल पहले लिखा था, मैंने तब भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया था। जी। मेरे हक विच जे दीवे ना बोले थे, मेरे हक विच फेर हनेरा बोलेगा। मेरे हक विच जे दीवे ना बोले थे, मेरे हक विच फेर हनेरा बोलेगा। जे जुल्मां नू नथ ना पाई हाकम ने, फिर एक दिन फिर लाल सवेरा बोलेगा। आपके हुस्न की तरफ देखकर कई हिरवने आहें भरती हैं। हाय हाय हाय। कुछ जेलस और कुछ एहतराम करती हैं। आपको एक बात सच बताना चाहता हूँ बुशरा जी, आप मुझे माहिरा खान से भी प्यारी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे माहिरा खान बहुत प्यारी लगती है, मैं क्या करूँ। और आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या हाल है बुशरा को आपके? हाल पूछ रहे हैं आप? कोई 5-5.5 महीने तो मुल्क से बाहर। जी बिल्कुल। फंस गई थी आप वहां पे जाके? कोरोना जी, बस फंस भी गई थी, हैप्पीली फंस गई। हैप्पीली स्टक थी। अच्छा, मगर ये कि बहरहाल दिल बहुत बेचैन, वहाँ पे भी हालात और यहाँ के भी हालात, बहुत रोने आ रहे थे, सारे कपड़े याद आ रहे थे, मुलाजिम याद आ रहे थे, हीलों वाली जूतियाँ बड़ी याद आई। आते ही मैंने कहा अपनी मेड से कि ये सब कपड़े वगैरह बात, तो मैंने आके थोड़े से कपड़े लहदा किया कि भांजियों वगैरह को दे देना, भाई ये ऊंची हीले भी दे देना। हफ्ता 10 दिन गुजरे, मैंने थोड़े दिन बाद जरा कुछ सांस लिया और सोचा, मैंने कहा बेटा अलमारी में सब कुछ वापस रख, सारा कुछ दे दिलाना दे। लेकिन अब जरा इत्मीनान हुआ कि नहीं, फिर वापस रख ली सारी चीजें। अल्लाह ठाकुर साहब की उम्र भी आपको लगा दे। मगर वैसे आपको मुबारक हो, सितारा इम्तियाज माशाल्लाह अभी अनाउंस हुआ जो आपको मिलना है।
तो वैसे कैसा लगता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? तो आप बहुत कुछ 30 साल पहले ले चुकी हुई थी, 31 years पहले। 31 ईयर्स पहले, और उसके बाद अब सितारा इम्तियाज मिल रहा लेट है। सी हो गई थी मैं कुछ क्योंकि जब 10-12 साल के पास मुइन को और अनवर साहब को मिला तो मेरा ख्याल था कि अब फिर मेरी भी बारी आएगी, मगर हर दफा मैं देखती थी, कहती चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे किसी को प्यार नहीं था, हो जाता कभी। बल्कि अजीब बात बताऊं आपको कि मुझे जब मिला 31 ईयर्स पहले 89 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो आई वॉज द यंगेस्ट एट दैट टाइम। माशाल्लाह। अच्छा, उसमें और तारिक अजीज साहब को मेरे बाद मिला, अनवर साहब को मेरे बाद मिला, बहरोज को, बहुत से लोगों को, मतलब बहरोज तो मेरे साथ के ही हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे अब्बा को मेरे बाद में मिला तो मैं उनको छेड़ती थी, अब्बा फिर मैं तो सीनियर हो गई तो वो कभी ऐसा होता है, इसमें कोई ये नहीं कि कोई कुछ इत्तेफाकात होते हैं, आगे पीछे हो जाती चीजें। तो सितारा इम्तियाज की बहुत खुशी है अल्लाह के फजल से, माशाल्लाह। जब भी ऑनर मिले उसको एंजॉय करना चाहिए। जबरदस्त। शेख साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक सांस वांस आ रही है? आपने कोई और नाम लिया था शेख गुलाम शहजाद उनका अच्छा, पूरा शेख है। साहब। मैं कौन सा पहली दफा आया हूँ? नाम। नहीं, आप पहली दफा नहीं है, लेकिन आपने आखिरी बार ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप मोहतरमा बिल्कुल। बुशरा अंसारी के साथ आना चाहते हैं। और बिल्कुल मेरी ख्वाहिश भी थी, और मैं देखें इन जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एहसासा है और लेजेंड है कि आप अदाकारी देख लें, आप गुलकारी देख लें, आप राइटर देख लें, आप पैरोडी देख लें, आप कोई चीज़ इनकी देख लें, कि मैं समझता हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं इनसे 1000 गुना बेहतर वो आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज खुरम भाई बहुत खुश है, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्लियर करता चलूं, शेख साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से, और फैसलाबाद से ये MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इससे पहले इलेक्शन के अंदर भी ये अकलौते MPA थे फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मगर उस जमाने में इनके इर्द गिर्द गालिबन तमाम नून लीग के लोग जीते हुए जी थे। साहब। तो बिल्कुल वो आपने गाना सुना होगा, रजिया गुंडा में फंस गई। तो बिल्कुल मैं फंसा हुआ था ऐसे ही। अच्छा, उन्होंने इनकार नहीं किया रजिया के ऊपर, मगर अब तो शेख साहब के बहुत से मिनिस्टर और दोस्त अहबाब जो हैं वो सारे फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं, और शेख साहब फैसलाबाद से हमारे यहाँ पे दोस्त भी हैं, तो इसलिए इनकी आपस में बहुत बदबाजी भी चलती है। अच्छा, और आप तो खैर खुद भी फैसलाबाद का एक बड़ा तारीखी रोल कर चुकी हुई हैं। बिल्कुल ऐनी की आएगी बारात। बिल्कुल, उसके अंदर देखिए साइमा उसमें चौधरी परफॉर्मेंस का देखे ना आप, आउट क्लास परफॉर्मेंस है ना। तानू इन्हें याद है? आप पहले चले जाए जब 50-50 सैटरडे नाइट की तरफ चले जाए, वो देख लें, उसके बाद आप आंगन टेढ़ा देख लें, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सदियों बाद भी शेख ऐसे साहब, तो लोग आप पैदा कब से देख रहे हैं इनको? जब से दुनिया बनी। 35 साल से देख रहे हैं। 35 शुक्र साल से है आप- नहीं कहता बचपन से देख रहे आज मैंने ये नहीं करना। हाँ ना। थे। मैंने नहीं, शो से पहले इनके कहा, मैंने कहा उन्होंने ना कह देना बचपन तो नहीं, देख कई रहे दफा लोग बेसाख्तगी से कहते हैं, बेचारे सच ही कहते हैं। जब वो कहते हैं कि बचपन से देख रहे हैं, तो मैं कहती हूँ 55 तक देखने का। और ये भी होता है कि वाकई जब वो 17 के थे तो मैं भी तो 20 की थी ना उस वक्त, तो बचपन ही था ना वो हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तो आप उस वक्त कॉलेज वगैरह के अंदर होते होंगे? जब बुशरा होते का पहला ड्रामा था, जी। मैं पैदा ही नहीं हुआ था। मैं 71 की पैदाइश है मेरी, 78 में था रिश्ते और रास्ते, ये इनका पहला था। तो आप 7-8 साल की उम्र से ही शुरू हो गए बेटा। नहीं, उसके बाद एक्चुअली तौर पे माशाल्लाह परफॉर्मेंस के लिहाज से फिर जब नए प्रोग्राम के आए, 50-50 आया, उसके बाद आंगन टेढ़ा आया, उसके बाद फिर वो पिछले ही बंदा देख लेता है ना, जर्नी को फॉलो फिर कर बंदा लेते हैं। फॉलो कर लेता है ना उसको। ये तो आपको बड़े आपको डाई इनकी- हार्ड किस्म के बुशरा पर फैन लग रहे हैं। आज भी यानी कि हम पिछले ड्रामे इनके 78 के देखते हैं। अरे बुशरा भाई, ये देखें आपकी वैसे पहले कोई आपको मुलाकात- याद होगा इन्होंने सलमा का की पैरोडी उतारी थी। नहीं, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ। नहीं, आप हुए थे। आप भी माशाल्लाह 50-60 साल के हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अपनी मैं बारी तो कह रहा हूँ मैं 1971 मैं तो कह रहा हूँ मैं 50 ईयर्स ये तो शुक्र है कि बुशरा जी सामने उम्र मान गए, नहीं तो इन्होंने ये कहना सी मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे आपका तो बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा है फैसलाबाद से। फैसलाबाद से साइमा चौधरी का जो ताल्लुक साइमा है। चौधरी का और ताल्लुक। फिर साइमा चौधरी हमने जब आपने देखा, जब इन्होंने साइमा चौधरी का कैरेक्टर बिल्कुल किया, देखा जी, बिल्कुल देखा। तो कैसा महसूस हुआ आपको? सही किया था? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, अच्छा, आउट लगा था कि क्लास, फैसलाबाद से आउट क्लास। बल्कि ये लगता तो था गेटअप फैसलाबाद है। ये तो सहमा चौधरी का गेटअप करके फैसलाबाद फिरते भी रहे ना। मैं इन्होंने आज आते हैं कैसे जो हाथ होला रखना, मेरी वाइफ मेरे नाल लेकिन मैं भाभी ਨੂੰ कहता ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ माफ कर देना, ਅਸੀਂ साल बाद छड़ना नहीं है।
शेख साहब आप बिल्कुल लिहाज ना करें, आप इनको पूरा पढ़ें यहाँ पे। पूरा पढ़ेंगे आप। अच्छा, शेखों के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन है कि वो थोड़े कंजूस होते हैं, मगर नहीं, मतलब मुझे ताने पड़ते क्योंकि मेरे अब्बा शेख थे, हालांकि वो कानू को पढ़े लिखे शेख थे। ये आपने जो बात की एक मफरूजा था, और शेख साहब इसकी जीती जागती मिसाल है नहीं, मैंने तो अपने कि शेख शेख होने साहब को- जो हैं ऐसे कंजूस। शेख साहब बताएं जूते कितने वाले हैं आज? जूतों वाली नहीं, बस अब और आगे बात नहीं बढ़ेगी। शेख साहब जूते बताएं आज कौन से वाले? 4-5 हजार के होंगे जूते। शेख साहब एलवी के लगा हुए ऊपर, ये क्या है? ये एलवी है ना, शेख साहब आए थे हमारे शो में पहली दफा, 3.5 लाख का जूता। ओह, अच्छा जी हाँ जी, वो वेच के उनमें हैरान गड्डी पुत्र नु लैके देती बात में बात शेखों की मार्केट वैल्यू की आ गई। आपने अब बताएं आप रिसेप्शन गलत है कि शेख कंजूस होते हैं। आज कौन सी वाली गाड़ी पे आए हैं आप? 1.5 करोड़ वाली या 2.5 वाली? नहीं, मैं तो सिविक पे आया हूँ। ये क्या बात की शेख साहब? नहीं, ये देखा देखिए शेख अगर एक्सपेंसिव चीजें लेते हैं या एंजॉय करते हैं जो भी उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो कंजूस है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे बहुत कंजूस ने। जो इन्हों की शादी हुई इन्होंने भाभी ने कहा मैंने मुंह विखाई की देंगी। ये मैं आपको बताऊँ 80% शेख कंजूस नहीं होते। सब छोड़ें आप। शेख साहब ये बताएं कि आप आखिरी वाले इलेक्शन पे कितने पैसे लगाए थे? कुछ भी नहीं, जो अपना फिर शेखों वाली बात। 15 लाख रुपए होता है। ये क्या बात शेख साहब, ऐसे तो ना करें। मैं आपकी मार्केट में डिक्लेयर जो होता है हमारा वही लगाते हैं। बस भाई ये बहुत कंजूस ने। इन्होंने तो इस्लामाबाद असैम्बली जाना होना ते नाल दे बंदे नु कह रहे अद्धे अद्धे पैसे पा के चली। शेख साहब तो बताएं अमीर पन्ना किधर गया वो? नहीं, हम तो सादा से लोग हैं जी, हमें क्या। शेख साहब वो जूते किधर हैं? वो जूते अब खत्म हो गए, अब जूते ही पहनने हैं वो वाले। मतलब वो जूता 1 साल में बेच के अगर अगले ने गुजारा किया ही है। सारा अज भला क्यों इंज करे? भाभी नाल है अपने सासे छुपाए उन्होंने। शेख साहब क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जूते तो आदमी को अच्छे पहनने चाहिए। अल्लाह ताला ने मिसाइल दिए हुए हैं, हाँ, तो बताएं ना, अच्छी चीज मिसाइल पहननी चाहिए ना। तो ये कौन सी लिए थे पहले बताएं? पहननी चाहिए ना। ये कहाँ से लिए थे ये वाले बताएं? ये मैंने लंदन से ना। ओए होए देखा। और घड़ी कौन सी पहनी हुई आज? मैं पहनता ही घड़ी आज तक नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि 2 साल तो पीटीए की बुरी घड़ी चल रही है। नफरतें दे के मुझे प्यार दिया जाएगा, भूत सर से मेरे उतार दिया जाएगा। हर शहर में वो बनाने लगे लंगर खाने, हम समझते थे रोजगार दिया जाएगा। काम घर के लिए जाएंगे जिसमें सारा दिन, 6 दिनों बाद वो इतवार दिया जाएगा। हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा जी, शेख साहब तो बड़े फन के भी दिलदादा हैं। बड़ा थिएटर, फिल्म, ड्रामा सब कुछ ही देखते हैं ना? बिल्कुल देखते हैं। देखते। आखिरी सर ड्रामा आजकल कौन सा देख रहे हैं? आखिरी ड्रामा देखा था, ड्रामे अच्छे होते थे तब, शर्तिया मिठे। उसके बाद अच्छा, ड्रामा नहीं थिएटर देखा वाले। मैंने। थिएटर के अंदर। और टेलीविजन पे कोई देख रहे हैं आजकल? टेलीविजन के ऊपर नहीं, वो नहीं, टाइम भी नहीं है ना। टाइम नहीं। और कोई फिल्म वगैरह? ड्रामा आपा का आए तो देख लेता हूँ। ओए होए, आपा का ड्रामा है तो देख लेता हूँ। फिल्म वगैरह आखिरी कौन सी देखी सर? कोई नहीं। कोई नहीं। क्यों? वासे तरी तुम्हारी कच्ची हो गई। क्यों नहीं? सर वो बताए जवानी क्यों? फिल्म नहीं देखी आपने? इन्होंने इनकी लिखी हुई थी बड़ी तो अब कोई फिल्में थोड़ी आ रही हैं। फिल्में तो अब आ ही नहीं रही हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में तो कोई हाँ, फिल्म आई 6-7 भी नहीं। महीने से नहीं आ रही। आपकी फिल्म अच्छी थी, जवानी फिल्म। आपने देखी नहीं तो अच्छी कहाँ से थी? नहीं, सुना है, मैंने नहीं देखी। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखी। बुशरा आपस थी, आपने देखा ही नहीं? मैंने नहीं देखी वो फिल्म। मैं वाकई मैंने नहीं देखी। खमियाजा कौन भुगते? मेरी गलती है। ये देखें, आपने बुशरा आपा की फिल्म नहीं देखी। वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं होगा, परफॉर्मर है वो बहुत अच्छी। तो फिर अब आप ये देखें ना क्या कर रहे हैं। उर्तुगाल देख लेते हैं आप, पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखते? पुर्तगाल भी नहीं देखा मैं। उर्तुगाल नहीं देखा? ओए होए, फिर आप असेंबली में खान साहब से बैठते कैसे? उसके चलिए, बगैर देखने के बगैर खान साहब के साथ नहीं बैठा। अगर किसी दिन उन्होंने पूछ लिया कि दूसरे सीजन के चौथे एपिसोड के अंदर वो कौन से सीन में क्या किया था उर्तुगाल, क्या करेंगे? मैंने कहा देखा ही नहीं। लेकिन खान साहब ने एक नवी तजवीज दी कि उर्तुगल इन्ना वेख लिया उन्होंने कहते असैम्बली में घोड़े ते जाया करना। गड्डी ते आ जाना आनते सही। मगर ये भी एक बड़ा मसला ना कि आते ही नहीं है खान साहब। ऑपोजिशन वाले कहते रहते कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर? खान साहब फिर अपनी मर्जी से एक दिन आते हैं। नहीं, असेंबली में तो वो इतना नहीं आते हैं, आपको पता है कि जितना आप लोग को कदर खो देता है रोज का आना। इतना पिछले 35 साल का जो बुरा हाल था, वो अब अभी 1.5-2 साल हुए हैं, तो टाइम भी इतना नहीं मिलता। 24 घंटे में 18 घंटे तो वो काम करते हैं। काम बहुत ज्यादा है काम actually। उनके पास बहुत ज्यादा है। सुराख वाली कश्ती में बैठ गए हैं वो। तो फिर अब उनकी 24 साल की स्ट्रगल है। हम सब दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, इंसान कंप्लीट नहीं है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन। मैं नहीं समझता, सारी पाकिस्तान समझता हूँ, नहीं, इसमें तो मगर कोई पूरे शक नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे लोग समझते नहीं होंगे। नहीं, मगर मुझे लेकिन बात बताएं कि आप लोग बड़ा माइंड करते थे, मियाँ साहब नहीं आया करते थे असेंबली के अंदर, तो कहते थे कहाँ है वो, आते ही नहीं है, तो वो भी तो बेचारे काम कर रहे थे शायद। मियाँ साहब तो बहर बादशाह आदमी थे। प्राइम मिनिस्टर असेंबली में कम ही आता है, इवन ब्रिटिश असेंबली के अंदर भी होता है कि बोरिस जॉनसन आपको नहीं हर वक्त नजर आते असेंबली के अंदर, बिकॉज दे आर मोर काम होता है उनके काम पास, होता है उनके बिल्कुल। वो अपनी मीटिंग्स कंघी होती कर हैं रहे उनके होते हैं, उनके बाल में पटाखा फटा हुआ ना, वही उनके है वही है बालों में वही है। पटाखा फटा वो हुआ। अच्छा वो इससे पहचान गए, वो आपने ये निशानियां रखी हुई हैं मुख्तलिफ दुनिया के सदूर और अच्छा बुज़ुर्ग। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। हर आदमी मसरूफ होता है, लेकिन हमारा काम है कि हम उन लोगों को बताएं, कानून साजी करें। हमारा ये काम तो नहीं है कि हम जाके उधर हिस्सा लें, लेकिन बात यह कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आना बड़ा मुश्किल टफ जॉब है। फिर भी वो आते हैं खान साहब, फिर भी मेरे ख्याल पिछले 4 महीने में 4 दफा आए हैं। ਲੇਕਿन ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗ ਰਹੇ की करा डांस करा की करा तो आप बताएं सर, सुना आप लोग लॉ ला रहे हैं कि ड्यूल नेशनैलिटी वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लेके आ रहे आपके हैं। ख्याल से- अगर वो जीत जाता है तो वो नेशनलिटी छोड़ देगा, अगर वो हार जाता है तो उसके बाद नेशनलिटी रहेगी। तो मेरा ख्याल उनका हक है, उनका राइट है, उनको आके इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको वैसे कभी अजीब लगता है ये कि हिंदुस्तान ने ये लॉ क्यों नहीं पास किया ड्यूल नेशनैलिटी वाला? क्या भी ऐसे ही है, एनआरआई वो कार्ड ड्यूल है नेशनल- सर, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है सर, या इंडियन पासपोर्ट रख सकते हैं या फिर आपके पास जिस तरह हमारा नाइकॉप होता है उस तरह एक कार्ड बिल्कुल होता ऐसे ही है। वो तो सिरे से ड्यूल नेशनैलिटी आपको रखने ही नहीं देते, तो ये कुछ थोड़ी सी बात अजीब नहीं लगती? है तो गलत। गलत है ना, है तो गलत। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बिल्कुल, ये एक concept फर्ज है। करें, अगर आप ऑस्ट्रेलियन या कनेडियन या ब्रिटिश रख रहे हैं तो आप वहां पे एक ओथ लेते हैं कि क्वीन के नाम पे आपका वफादार रहो। वफादार होऊंगा, और उसके बाद आप फिर यहाँ के भी वफादारी एक से होती है दोनों से? पाकिस्तान में ऐसे दोनों से ही हो जाती है। ये चीज पाकिस्तान में रहते हो दोनों से होती है। Good, how are you? You know, a couple of days ago, I was thinking about how can I do to make this country beautiful. Okay. You know, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਓ ਉਹ ਜੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। अच्छा। ਬਟ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। You know, ਛਾਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ NGO ਫਿਕਸ ਇਟ। ओ अच्छा। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੈਨ ਇਟ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। वो क्या है? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚੁੱਕੋ। बिल्कुल Okay. ठीक। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਾਂਗਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। अच्छा। ਬਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ 3000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। अच्छा। 9000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ IT ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। बहुत अच्छे। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 9000। डोंट हैव इट। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਲੈ ਜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ। नारा नहीं ले जाओ, ज्यादा महंगी बिकेगी। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਮਾਰੇਗਾ। I don't have that kind of money. Guest maybe can help you. ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ Yes. ਉਤੋਂ PTI ਦੇ Yes. ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। अरे नहीं, ये वो वाले नहीं है, ये बड़े फराक दिल ਨਹੀਂ, शेख। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ। अरे तुम ट्राई तो ਮੈਂ करो। ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋ, ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? बाजी फनकार हैं, लेजेंड हैं, बुशरा ਉਹ ਬਾਜੀ अंसारी। ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ TV ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। जी, खबरें पढ़ दी हमें। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ नहीं। ਇਹ ਤੇ ਐਕਟਰ ਸੇ Yes, ਨੇ actor ਕਰਾਚੀ ਹੈ। ਤੋਂ। Yes. ਇਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। बुशरा पंसारी साहब। अंसारी। Yes. नहीं, वैसे सच्ची बताऊं, पहले एक बात कर लूं, कचरा फेंकने तो ना पीपल्स पार्टी जाती है वहाँ, ना PTI जाती है, ना नून लीग वाले जाते नून हैं। लीग। आपके घर के सामने वो कचरा नहीं फेंकने आते।
आप फेंकते हैं। जो आपने नाले देखे हैं जो कूड़े से भरे हुए थे और उनके घरों में चले गए और वो खौफनाक मंजर था कि चारपाइयों तक कचरा और ये सब आ रहा था, उस पूरी जो एक लेयर थी वो आपने फेंकी है, वो लोगों ने खुद फेंके हैं कूड़े, ये उनके घर के कूड़े हैं जो उनके घर में वापस आ गए। पहला काम आपने करना है, दूसरा काम उन्होंने करना है, फिर तीसरा आपने गवर्नमेंट को। आप जो बात होती है पहले आप गवर्नमेंट को कहते हैं, वो तो कहते ही हम रहते हैं, उन्होंने कभी किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन आपने क्या किया मुझे ये बताया। इन्हां दे वास्ते मैं दुआवां करांगा, 9000 मैंने देंगे, मैं अरे यार तुम्हें चाहिए सिटिंग एमएनए, उनसे मांगो। तुम किधर मांग रहे हो? देख लो तुम देख लो, आज तुम ट्राई कर लेना। आज बात जो है वो बस शेखों पे फंस आपको गई है। भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मैं बस बुझे दिल नाल मैं इन्हां कोल मांग रहा। नहीं, मेरे पे इतबार नहीं है आपको। नहीं वो तुम कहते हो। वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव इमरान खान, आई लव शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ दा ते ओदा कोई तअल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। बस आमने सामने ते बैठे होंगे। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो देखो, वो देखो। नाराज होके नहीं जाना, आज नाराज होके नहीं जाना। काफी अज तुहानू पुछणगे, ओ 3 महीने तो कह रहे मैनू कपड़े धोने वाली मशीन लेके दे। लेकिन इसमें 1000 रुपए बचेगा, उसका क्या करेंगे आप? ओदा मैं तुहानू नगमा सुना देना। तू सरगम बदल सचानी दा बाबा कर तू वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा, आपका फैसलाबाद जाना होता है? मैं इसकी शूटिंग के लिए गई थी। वो बड़ा 10 साल हो गए अब तो इस बात को भी। घंटा घर वाला जो सीन था। शेख साहब, आप इनको दावत दीजिए ना कि बिल्कुल आए जी, फैसलाबाद हमारे लिए तो ऑनर की बात है। तो अब आप जाएंगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी, फिर मेरा क्या, मैं चली जाती हूँ जहाँ जाना है। जब टाइम होता है मैं चली, आ नहीं गई इधर देखा। पिछले दिनों आप कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रही हैं। ना तो मुझे ट्विटर चलाना आता है, मतलब जैसे बंदा कहता है ना मुझे गोली चलानी नहीं आती, मुझे ट्विटर चलाना नहीं आता। 1.5 साल पहले एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि आप इंस्टा पे हैं। मैंने कहा नहीं, पता नहीं, अकाउंट तो है, मैं तो कभी नहीं देखा। उसने देखा तो कहता है सदके जाऊं, 4-5 साल से अकाउंट है, एक पोस्ट भी नहीं डाली। अब जो वहां बैठ गई तो हो रही थी बोर, तो वो तो मैं तो वहां देखने लगी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, दुनिया तो ये कर रही है, वो तो कोई ये क्या कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये तो बड़ी खौफनाक मैडनेस है ये। और उस मैडनेस के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मतलब किसी ने कोई कमेंट किया होगा आगे से, मैंने कहा तुम्हें इससे क्या, तो मेरी बेटी ने कहा अम्मा जवाब नहीं देते। मैंने कहा नहीं, वो बदतमीजी कर रही थी ना, और मैंने पता नहीं ऐसे कहा कि भी कोई लड़की लड़का कुछ कह रहे थे किसी चीज पे, तो मैंने समझा सिर्फ वो ही पढ़ती है, मुझे क्या पता सारे पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह की चीज, तो उसके बाद जो मैंने उसको हटा दिया, मैंने कहा कि मेरी तो जिंदगी में खामखा मैंने 1.5-2 महीने एक एक्टिविटी की जो बहुत खौफनाक है, और हमारी जिंदगी में हमारे काम में इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ਅੱਜ देखो किड्डे शरीफ बने, लगता ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ क्यों लग ही नहीं रहे खुर्म शहजाद साहब। आज ना इमेज दे रहे हैं अपना एक सीरियस पॉलिटिशियन का, तुम क्यों खराब कर रहे हो इसको? तो आप इतने में कोई बड़ा काम ही करवा लें अपना। सर, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टेंशन के अलावा कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी। लोग गलत किस्म की बातें करते हैं वहाँ पे, फिर हर वक्त मैं तो ना ट्विटर इस्तेमाल करता हूँ ना सोशल मीडिया। वैसे आपकी तो बड़ी पीटीआई की तो सोशल मीडिया बड़ी प्रेजेंस होती है। मैं कम यूज करता हूँ इसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें बड़ी टेंशन है। हर वक्त हम लोगों को देख रहे होते हैं कि वो गाड़ी चला रहा है, वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो अब खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, इतना कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, लोगों के जी। मॉरल्स, लोगों की लैंग्वेज, मॉरल्स का तो सत्यानाश हो चुका है। मतलब लैंग्वेज आप देखिए कि पता नहीं कौन है जो भी है, और किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, ये बड़ा एक नेगेटिव चीज है। इसमें पॉजिटिव चीज आप मुझे बताएं। वो वजहदारी खत्म हो गई है ना सोशल मीडिया पे, जो पुराने जमाने में होती थी, बुजुर्गों का एहतराम, कुछ चीजें तो ऐसे सोशल मीडिया पे आती हैं जो बीरेबल ही नहीं होती। बिल्कुल बंदा ऐसे लगता है जैसे बंदा मोबाइल फेंक दे। तो इतना वर्स्ट किस्म के वो जुमले कसते हैं। अच्छा, जेलसी में, अगर किसी ने फर्ज करें अपना उसका रवैया चेंज हुआ है, दीन की तरफ ज्यादा हुआ है, या वो उसमें उसको अच्छा लग रहा है, उसको उसकी पिछली बातें याद दिलाएंगे कि अब तो तू हिजाब ले रही है, पहले तो तू ये करती, तो ये बड़ी गलत। उसकी पर्सनल लाइफ है ना। आप पीटीआई में हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका एरिया क्या है। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को कहीं कुछ तो थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, मॉरल वैल्यूज रखनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है।
पूछो तो कहते कि जी वो तो अमेरिका से चलता है, यूट्यूब फलानी जगह से फलानी चीज चलती है, तो आप नहीं, एक प्रॉब्लम है ये कि बहुत से ये जो कुछ नहीं कर आपके सकते आप। एप्स हैं ये बाहर से ऑपरेट होते हैं, जी, तो इसको जी। पीटीए किसी हद तक सिर्फ जा सकता है। मेरे ख्याल से जो ज्यादा जरूरत है, एक बहुत ज्यादा इमीडिएट जरूरत है, जो कि खैर इन क्योंकि अब आपकी गवर्नमेंट है तो आपको थी, उससे पहले वालों को भी थी, कि आपको एफआईए का साइबर क्राइम विंग बहुत रैपिड बेसिस के ऊपर बड़ा करने की जरूरत है, और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत बिल्कुल। शेख सर, साहब बहुत- ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। भला कितों आ रहे हैं? मेरे सोहने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ਵੱਲੋਂ मुबारक दे के आए हैं। भाई देनी भी चाहिए सी। 1100 अरब रुपया दिता ने मेरे सोहने कराची नू, मेरे सोहने सिंध नू। भाई मजा आ गया उन्होंने ऐलान सुन के। भाई कराची कोई आम शहर तो नहीं ना है, मिनी पाकिस्तान है जिन्हें पाकिस्तान दी जड़ां नू मजबूत करके रखा है। नाले भाई इन्ना टैक्स आउंदा उतों जिहदी वजह तो पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। कारोबारी हब हैगा, ओदा हक बनदा सी। मैं कहा सर तुसी हक अदा कीता है। अच्छा। बल्कि नाल मैं क्या खान साहब तुहानू 1100 की बजाय 2200 देना चाहिए सी, बल्कि 3300 देना चाहिए सी। कहंदे ने निर्गोली तू मेरे मुंह की गल छीन लईए, और मैं ते देना चाहता सा 2200 अरब बल्कि 3300 अरब, पर कितों मतलब और 1100 कितों देना, मैं ये सोच के परेशान हाँ। तू अगू 2200 तो 3300 कही जा रहे हैं। मैं क्या सर टेंशन न लवो, मियां अफजल निर्गोली द चौकस ऑफ द मैं क्या सर हुणे तुहानू ऐसा तरीका दसना, फौरन तो पहले पैसे ही पैसे हो जाएंगे। उन्होंने विचों तुसी देना 1100 सिंध नू। कहंदे ने किस तरह? मैं क्या सर इकवामे मुतहदा वाले नाल पाओ कमेटी, ठीक है। 200 अरब रुपए महीने दी, 10 मेंबर होण, 200 अरब रुपया आएगा। पहली कमेटी लैके तुसी कहना भाई कमेटी टुट गई। मन कहते ने मियां अफजल निर्गोली वैसे तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ने, लेकिन उन्होंने जो तुम ही एक है। हुण मैनू ये नहीं समझ आई उन्होंने की किया। ये मुझे भी नहीं पता, आपको हमारे मेहमानों से पूछ लें आज के। ये कौन ने? और यार खुरम शहजाद साहब ने। यस। भाई यूनिवर्सिटी मेरे नाल पढ़ते रहे ने। हाँ जी, हर बारी फेल होंदे सन। नहीं वैसे फेल होंदे ने, सियासत चो पास होंदे सन। ते माशाल्लाह भरजाई भी अज नाल ही। अरे नहीं नहीं, वो भरजाई नहीं है ना कुतारो। ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। बुशरम सारी सब माशाल्लाह मुबारक होवे जी। तुहानू सितारा इम्तियाज मिल रहा है, मैनू लग रहा है पूरे पाकिस्तान नू सितारा इम्तियाज मिल रहा है। इन्हां दी ते पूरी दुनिया फैन है। अमेरिका, कनाडा, जापान, चीचा वतनी, तुलंबा, अब्दुल हकीम, जिथे भी चले जान ऐसा इस्तकबाल। हाय हाय किवें आए ने, खैर न लाए। माशाल्लाह एक तस्वीर हो जाए सर उनसे पूछे। नहीं तुहाडे नाल नहीं मैडम क्या नहीं है जी? जी प्लीज। माशाल्लाह आज देखो कैसा लकी दिन है, काले ते गोरे इकट्ठे ही हो गए। इसको ऊपर रखिएगा तो नाक अच्छी आएगी। अपनी नाक की बात करें, मेरी नाक अपनी नाक की बात करें। मेरा ख्याल ऐसे देखे, ऐसे करके ये माशाल्लाह ऐ सोनी माशाल्लाह। सर जी बड़े दिनों बाद आए हो, घर दिल नहीं सी लग रहा। खुरम शहजाद साहब बड़े अच्छे आदमी ने। अब मैं जदों भी गया फैसलाबाद, रोटी इन्हां दे घरों नहीं मिली, बाकी सारे दोस्त। वेलकम बैक टू मज़ाक़ा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं, किससे करें? मैं पानी पी रही हूँ, इनसे पूछे पहले। मैंने आगे कर दी है कि हुकूमत आगे हो। जी तो शेख साहब, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस शटल में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। किसको लेके जाना चाहते हैं अपने साथ? आप वापस आ जाएंगे ऑल दो, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर शहबाज गिल। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान साहब आपको चांद पर छोड़ना चाहते हैं ये? ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਚੜਾਏ ਹੋਣਗੇ? काफी चंद चढ़ाए हुए।
शेख साहब, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है। 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस है आपके पास, माहिरा खान और महविश हयात। बुशरा आपा को साथ ले जाऊंगा। बुशरा आपा नहीं साथ जा रही हैं, आपको मैं आगे माहिरा खान को दे जाऊंगा। हैं, ये दिल की बात बोली ना, बुशरा आपा बीच में बेचारी। अरे मैं डूब जाऊंगा नहीं, आप नहीं डूबती इंशाल्लाह। माहिरा खान, ठीक है जी, माहिरा खान को लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पर। ये मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे शेख साहब, घर से निकलते हुए जॉइंट साइज फ्रेम आप देखेंगे, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस फ्रेम में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और मौलाना फजलुर रहमान। फिरदौस है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान की तस्वीर देखना चाहते हैं वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार शेख साहब, 2 लाइफ जैकेट, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट शेख साहब किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुजदार और बुशरा अंसारी साहिबा। ऐसे तो ना करें, उन्होंने बुशरा अंसारी साहब। फैन हो तो ऐसे अपने चीफ मिनिस्टर को लाइफ जैकेट ही दी उन्होंने। ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और डॉक्टर आमिर लियाकत। मैं बड़ी सी करा के तस्वीर लगाऊं? मजबूरी के तहत है। मैं क्या मजबूरी है भाई मेरी? नहीं मतलब इस प्रोग्राम में आई इसलिए मेरी मजबूरी है। हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली यही सारे जो होते हैं उनकी ही मजबूरी होती है। ओके, मतलब इसमें आप मेरे दोस्त हैं या ये खबर मेरे दोस्त हैं, मेरी ये मजबूरी मैं है? आपको और बंदा डाल दूं, राना सनाउल्लाह, अच्छा, और आमिर बताएं। लियाकत हाँ। और साहिर लोधी। वो मुझे फिर भी अच्छा लगता है। साहिर लोधी की हाँ, ईमान से बता रही हूँ, वो बहुत तमीजदार इंसान है, उसकी जबान बहुत तहजीब याफ्ता है। इस बात पे मैं उसको 100/100 नंबर देती हूँ। उसकी तस्वीर लगाए मुझे। बहुत अच्छा। ले फिर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट, एक आपकी अपनी, दूसरी किसी और को देनी है। किसको दे रही है वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद शेख साहब, बहरोज सब्जवारी साहब और शकील साहब। सारे मेरे प्यारे हैं। मगर मुझे पता है आपने किसको देनी है, आप एक को देनी बताइए। है ना। आप बताएं किसको दे रही हैं? बहरोज को। बहरोज सब्जवारी साहब को लाइफ जैकेट। बुशरा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर, आज तो कुछ खास सुनाना है आपने।